आप सभी को राधे राधे। आपका स्वागत है एक नई और प्यारी सी कहानी में। कहानी सुनने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, कहानी को बहुत ही ध्यान से सुने। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी कहानी है। समय ठीक से याद नहीं है। यह घटना एक कश्मीरी पंडित जी ने अपने वार्तालाप में सुनाई। यहाँ उन्हीं के शब्दों में उसे प्रस्तुत किया गया है। किसी प्यारा मुल्ला चौक पर एक अंधी माता और उसके 2 पुत्र क्रमशः 8 और 10 साल के रहते थे। पिता का साया सिर से उठ गया था। माता अंधी थी, बड़ी मुश्किल से अपना एवं बच्चों का भरण पोषण करती थी, परंतु बचपन से ही माता ने अपने बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था। बच्चों के दिल में माँ के द्वारा पढ़ाया गया पाठ अंकित था। दोनों बच्चे प्रातःकाल ही अपने छोटे से व्यवसाय के लिए निकल पड़ते थे। एक बच्चा सड़क के उस पार और दूसरा सड़क के उस पार खड़ा होकर चलते फिरते लोगों को दिया सिलाई की डिब्बियाँ बेचा करते थे। एक दिन की बात है कि एक सज्जन अपने कार्यालय जा रहे थे। बच्चे ने आग्रह किया, बाबूजी दिया सिलाई की डिब्बी लेते जाइए। उस सज्जन ने कहा, नहीं, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। बच्चे ने पुनः आग्रह किया, बाबूजी घर में काम आने वाली चीज़ है, लेते जाइए, 2 पैसे की एक डिब्बी है। सज्जन ने फिर कहा, मेरे पास फुटकर नहीं है, अर्थात खुले पैसे नहीं हैं। बच्चे ने फिर कहा, बाबूजी मैं फुटकर आपको ला दूंगा। उक्त सज्जन ने देखा, उसकी आंखों में करुणा थी, आग्रह था, और बाबूजी ने कहा, अच्छा लाओ 6 डिबिया दे दो। बाबू ने 1 रुपया निकाल कर दे दिया। बच्चा पटरी पार कर फुटकर लेने चला गया। जब फुटकर लेकर लौटा था तो तेज रफ्तार से आ रहे एक तांगे से टकरा गया। समझता तांगा उसके ऊपर से निकल गया। भीड़ एकजुट हो गई। उसका भाई भी आया। उसे देखते ही बच्चे ने कहा, भाई उस पर जो बाबूजी खड़े हैं उनकी रकम लौटा दो। भाई दौड़कर गया और बाबू को देखकर कहने लगा, क्या आपने ही मेरे भाई से दिया सिलाई की डिब्बियाँ ली थी? बाबू ने कहा, हाँ मैंने ही ली थी। तो लीजिए आपकी बाकी रकम। लेकिन उसको क्या हुआ? उस सज्जन ने पूछा। बालक ने कहा, बाबूजी वह तांगे से टकरा गया है। सज्जन उसके पास गए। दोनों को देखकर बच्चे ने कहा, बाबूजी आपकी रकम मिल गई ना? बाबू ने कहा, हाँ बेटा मिल गई। गंभीर घायल अवस्था में बच्चे ने सदा सदा के लिए आंखें बंद कर ली। चोट गहरी थी। भाई बुक्का मारकर रो पड़ा। एक निसहाय बच्चा जिसके पास रहने खाने तक का ठिकाना नहीं, मृत्युशैया पर पड़ा हुआ भी नहीं भूला कि उसे किसी की रकम लौटानी है। हृदय का छेदन भेदने वाली चरित्र की उच्चता और ईमानदारी की ऐसी घटना भूतल पर मिलनी बहुत दुर्लभ है। साथ ही धन्य है वह अंधी माँ जिसने अपने पुत्र को इतने उच्च संस्कार दिए। जब मैंने पहली बार यह कहानी पढ़ी तो मेरा गला भर आया। किसी गरीब और बेसहारा बच्चे के इतने ऊंचे संस्कार। दूसरी बात, जब हमें चोट लगती है या किसी भी अंग में ज़्यादा दर्द हो रहा तो सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ अपनी पीड़ा की तरफ ध्यान रहता है। गहरी चोट के बावजूद उस छोटे बच्चे को साहब के पैसे देने याद रहे। ये बात उस बच्चे के संस्कारों और ईमानदारी को बहुत ही ऊंचे दर्जे पर ले जाती है। आज के समय में आपको पढ़े लिखे और मॉडर्न बच्चे बहुत मिलेंगे, लेकिन ईमानदार और संस्कारी बच्चे बहुत कम। ईमानदार और संस्कारी बच्चे कहाँ से मिलेंगे? माँ बाप को तो बच्चों से सिर्फ कक्षा में नंबर अच्छे चाहिए। जीवन के संस्कारों और ईमानदारी में बेशक फेल हो जाए, पर परीक्षा में फेल नहीं होने चाहिए। संस्कार तो बच्चों को घर से ही मिलते हैं। हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को कंपटीशन के बोझ तले न दबाकर उसे एक अच्छा और सच्चा इंसान बनाने की नींव रखे। एक ईमानदार और संस्कारी बच्चा ही एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर और एक अच्छा IPS टीचर या साइंटिस्ट बन सकता है। अपने बच्चों को कुछ भी बनाने से पहले एक अच्छा इंसान बनाना हर माता पिता की नैतिक जिम्मेवारी है। अपने बच्चों का पालन पोषण न करें, बल्कि उनकी परवरिश करें। पालन पोषण करते समय तो हम बस उनके सुखों का ध्यान में रखते हैं, लेकिन जब परवरिश करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि हमारा बच्चा अपने देश, समाज और धर्म के लिए क्या कर सकता है। अपने बच्चों को कर्मठ बनाएं, आलसी और मॉडर्न नहीं। उन्हें कम सुविधाएं दे ताकि पैसे की कदर हो। मुझे उम्मीद है आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, लेकिन आपसे मेरी विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उस छोटे से बच्चे की ईमानदारी और संस्कारों की कहानी हर बच्चे और हर माता पिता तक पहुंच सके। समाज में अच्छी चीज़ें कम और बुरी चीज़ें ज़्यादा फैल रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।